हेलो दोस्तों, मैं हूं राजेश और आप सबों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सर जी क्लासेस में। तो आज आपके लिए लेके आए हैं मैथ्स मैजिक। यह मैजिक है क्लास 10 वालों के लिए और साथ में उन सभी के लिए जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करते हैं, जैसे कि एसएससी सीजीएल हो गया, एसएससी सीएचएसएल हो गया। ये सभी जो है उसमें इन चीज़ से जिसको अभी हम बताने वाले हैं उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और वो क्या है, वह है ट्रिगोनमेट्री। ठीक है, ट्रिगोनमेट्री के विषय में हर कोई जानते होंगे, त्रिकोणमिति जिसको कहते हैं। यह क्या होता है इसके विषय में जानेंगे और इसमें क्या क्या चीज़ें होती है, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, ये सभी चीज़ें इसमें जानेंगे। इस वीडियो में हम लोग एकदम बेसिक यानी जो सबसे छोटा होता है, सबसे निम्न, वहाँ बेसिक से लेके हाई रेंज तक पहुँचेंगे, नीचे से लेके ऊपर तक, ताकि आपको अच्छी तरह से पूरा समझ में आ जाए। तो चलिए वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप किए बिना देखिए ताकि आपको पूरी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। हमारे इस चैनल पे बने रहिए ताकि इससे अच्छी अच्छी वीडियोज और सारे मिलते रहे। तो चलिए हम लोग देखते हैं त्रिकोणमिति क्या होता है। इसका हिंदी होता है त्रिकोणमिति। और ये त्रिकोणमिति कहने का मतलब इसके तीन कोनों का लेके, और तीन कोण होते किसके हैं? ट्रायंगल के। और ये उसी ट्रायंगल के लिए लागू होगा जो कि 90 डिग्री वाला होगा, यानी राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, जिसको हम लोग समकोण त्रिभुज भी कहते हैं। ठीक है, तो इस ट्रायंगल में ये ट्रिकोणमेट्री लगेगा। ठीक है, अब कहेंगे कहने का मतलब क्या है कि ट्रिकोणमेट्री में अगर आपको इस त्रिकोणमिति के अनुसार अगर आपको किसी एक एंगल दे दिया गया है, एंगल का वैल्यू दे दिया गया है कि ये जो इस तरह का शेप है उसमें से ये इसका वैल्यू कुछ दे दिया गया है। ठीक है, अब इसके अनुसार आपको इसका साइड निकालना है तो त्रिकोणमिति हेल्प करेगा। ठीक है, और अगर आपके पास कोई साइड दे दिया गया हो, ठीक है, अगर कोई साइड दे दिया गया हो और उसका अगला साइड निकालना हो, जैसे दो साइड्स दे दिए हो, तीसरा हमको निकालना हो, तो इसके लिए हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर भी करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम तो आप लोग पढ़े ही होंगे, पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे यूज हो जाता है। ठीक है, और साथ में अगर ऐसा नहीं हो तो ये भी बोलता है, इसके अनुसार भी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग ट्रिकोणमेट्री को और देर न करते हुए अच्छी तरह से स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं। अभी हम बात कर रहे थे एक समकोण त्रिभुज की, जो आपके सामने अभी है। समकोण त्रिभुज में सबसे नीचे जो होता है उसको बेस बोलते हैं। बेस यानी आधार। ठीक है, ये क्या है? बेस यानी आधार। और ये क्या है? परपेंडिकुलर, जो खड़ा होता है ना, जो 90 डिग्री का शेप बनाएगा बेस, और जो खड़ा होगा उसको परपेंडिकुलर बोलेंगे। परपेंडिकुलर का हिंदी क्या होता है? लंब। और जो बड़ी भुजा होती है यानी जो लंबा वाला साइड होता है, उस साइड को हम लोग क्या बोलेंगे? हाइपोटेनियस, जिसका हिंदी क्या होता है? कर्ण। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गए? आधार, लंब और कर्ण, तीन चीजें हो गई। ठीक है, अब जानिए कि जो ट्रिगोनमेट्री होता है इसमें 6 रेशियो होते हैं। ठीक है, ट्रिगोनमेट्रिक जो रेशियो होता है उसमें 6 टाइप के होते हैं। क्या क्या होते हैं? साइन, कॉस, टेन, कोसेन, सेक और कॉट। ठीक है, ये 6 होते हैं। ठीक है, साइन, कॉस, टेन, कॉस, कोसेक और साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक एंड कॉट। ठीक है, ये सभी चीज़ें होती हैं। यहाँ एक आपको इंटरेस्टिंग बातें जान लीजिए कि साइन जो होता है ना, साइन का उल्टा कोसेक होता है, साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक का उल्टा सेक एंड टेन का उल्टा कॉट। अगर आपको साइन पता है तो कोसेक आपके हाथ में, कॉस पता है तो सेक आपके हाथ में, टेन पता है तो कॉट आपके हाथ में। अगर इसका उल्टा भी तो होगा, जैसे कि हमने बोला कि साइन का उल्टा होता है कोसेक, होता है, तो क्या कोसेक का उल्टा साइन नहीं होगा? इसमें होता है। कोसेक का उल्टा भी साइन होता है और साइन का उल्टा कोसेक होता है। तो मतलब हम लोग समझ गए कि ये दोनों उल्टे होते हैं। तो अगर किसी एक का वैल्यू पता है तो दूसरे का वैल्यू इजी निकाल पाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब बात करते हैं आगे। आगे में क्या होगा कि ये साइन क्या होगा। यहाँ पे हम लोग सपोज कि ले लेते हैं एंगल सी को लेते हैं। किसको ले लेते हैं? एंगल सी के अनुसार। एंगल सी के अनुसार हम लोग चल रहे हैं, बोला गया है एंगल सी के अनुसार। तो साइन बताता है कि हम जब हमको लेगा, मतलब साइन को लेंगे, तो वह क्या जाएगा? परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस को लेगा। किसको? इसको लेगा परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस, यानी इसका वैल्यू आ जाएगा क्या? इसका रेशियो क्या आ जाएगा? ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, यानी P/H। जब कॉस के पास जाएंगे तो कॉस बोलेगा हम बेस को लेंगे, और इसका क्या हो जाएगा? बेस के साथ हाइपोटेनियस। ठीक है, अब परपेंडिकुलर और बेस दोनों ले लिया, हाइपोटेनियस भी ये सब ले लिया। अब टेन के लिए बचा क्या? टेन के लिए तो कुछ बचा नहीं,
तो 10 बोलता है ठीक है, आप लोग जोड़ा जोड़ा बना लिए परपेंडिकुलर और बेस के साथ, हाइपोटेन्यूज के साथ बना लिए, तो हमको दे दीजिए दोनों। ये ले लेता है परपेंडिकुलर और बेस, किसको इसको ले लेता है, साइन ले लेगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, कॉसेक ले लेगा बेस बाय हाइपोटेनियस, और tan क्या ले लेगा आपका p बाय बी यानी परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, ये तीनों ले लेगा। अब इन तीनों के वैल्यू के अनुसार हम लोग चलते हैं आगे कि क्या क्या होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस यहाँ पे जो लिया गया है और परपेंडिकुलर लिया गया है, बेस लिया गया है, तो इस फिगर के अनुसार बताइए। तो ये साइन जो है, साइन सी का परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस होता है। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे है क्या, ए बी, यानी इसके सीधा। परपेंडिकुलर हमेशा ध्यान रखिएगा, जिस एंगल को आपको बताया गया है, जिस एंगल की बात की गई है, उसके सीधे वाला जो साइड होता है ना, वही उसका परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो ध्यान में आ गया कि क्या बोले हम, कि अगर जिस एंगल का बात किया गया हो उसके सीधे वाली जो लाइन होती है, यानी जो साइड होता है, वही उसका परपेंडिकुलर होगा। तो सी का परपेंडिकुलर का नाम बताइए। सी का परपेंडिकुलर का नाम क्या है, ए बी। और हाइपोटेन्यूज तो जानते हैं, जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसी को हाइपोटेन्यूज कहते हैं। हाइपोटेन्यूज क्या है, ए सी। ठीक है, अब कॉस का बात करते हैं। तो कॉस क्या बोला है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस कहाँ पे, नीचे, यानी इसका क्या हो जाएगा, बी सी बाय वही हाइपोटेन्यूज ए सी। अब tan बोला है, tan का क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या है, ए बी है, और बेस क्या है, बी सी है। ठीक है, सबका अपना अपना फंडा हो गया, सबको अपना अपना मिल गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम बता दिए जो कॉसेक होता है, कॉसेक, कोसेंट उसको कहते हैं, कोसेंट का शॉर्टकट नाम हम लोग कॉसेक बोलते हैं, वह एंगल सी के लिए है। तो क्या हो जाएगा, 1 बाय साइन, यानी साइन क्या होता है, साइन का उल्टा, साइन का उल्टा क्या हो जाता है, कोसेक। तो साइन क्या है, ए बी, तो उसका उल्टा कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ए सी बाय ए बी होगा, बिल्कुल होगा। चलिए, तो और बताइए कि आगे जब होगा कॉस, जो सेक का बात कर रहे हैं, सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का। तो कॉस क्या है, बी सी बाय ए सी, तो इसका क्या हो जाएगा, ए सी बाय बी सी होगा, ए सी बाय बी सी। अब कॉट किसका उल्टा होता है, टेन का। तो टेन का क्या था, जो टेन वाले हैं, तो टेन क्या बोला था कि हम p बाय बी होंगे, तो यानी ए बी बाय बी सी होगा। तो इसका क्या हो जाएगा, बी सी बाय ए बी। ठीक है, क्या हो जाएगा, बी सी बाय ए बी, जस्ट उसका उल्टा। ठीक है, यहाँ तक तो समझ गए होंगे क्या होता है। अब यहाँ पे हम एक छोटे सा ट्रिक आपको याद करवाते हैं, जैसे कि यहाँ पे p बाई एच, बी बाई एच, पी बाई बी है। ये चीज़ कभी कभी आप भूल भी सकते हैं, अगर जब तक नहीं ठीक से रिवीजन करेंगे तब तक याद नहीं होगा। तो उसके लिए एक छोटा सा ट्रिक आता है। ठीक है, जैसे अगर देखिएगा, हिंदू धर्म में अधिकतर जो पूजा पाठ होता है वो पंडित जी करवाते हैं। ठीक है, तो पंडित जी घर आते हैं, तो एक पंडित जी का नाम है, पंडित है बद्री प्रसाद। क्या नाम है, पंडित बद्री प्रसाद। और वह हमेशा क्या करते हैं पता है, हरि हरि बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, यानी पी फॉर पंडित, बी फॉर बद्री, एच फॉर हरि। फिर ठीक है, सॉरी, पंडित बद्री प्रसाद, पी फॉर प्रसाद, एच फॉर हरि, हरि एंड बोल। ठीक है, अब बताइए जो p बाय एच है किसका है, साइन का है, और b बाय एच किसका है, कॉस का है, और p बाय बी किसका है, टेन का है। तो तीनों के तीनों तो आपको याद हो गया, सीक्वेंस तो हमको याद ही है ना, साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन, ये सीक्वेंस रहेगा। साइन का p बाय एच, कॉस का b बाय एच, एंड टेन का p बाय बी। चलिए, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। जो आपका शॉर्टकट है उसको ध्यान रखिएगा, क्या नाम है शॉर्टकट का, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। यहाँ पे देखिए एक दिया है क्वेश्चन, इसमें फाइंड द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको दो साइड्स दिए हैं, एक परपेंडिकुलर दे दिया है, एक बेस दे दिया है। हाइपोटेनस आपका गायब है, तो हाइपोटेनस को हमको पहले निकालना होगा। तो हाइपोटेनस का फॉर्मूला लगाइए ना, आपका जो बताया गया है पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, पाइथागोरस थ्योरम बोलता है कि अगर आपको कोई एक साइड चाहिए तो बाकी दोनों साइड्स का भी सम्मेलन लेना होगा। जैसे वह बोलता है कि अगर हाइपोटेनस आपका है तो हाइपोटेनस का स्क्वायर करने पर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के बराबर होगा, यानी हाइपोटेनस जो है परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो यहाँ पे हमको हाइपोटेनस निकालना है, मतलब एच निकालना है, तो इसको स्क्वायर हटा देंगे तो इसके इधर क्या चल जाएगा, रूट, यानी पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, बिल्कुल होगा। तो एच का वैल्यू बताइए, पी का वैल्यू क्या है 4,
यानी 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 होता है, इसका 9 होता है, इक्वल टू क्या आएगा √25, जिसका वैल्यू क्या आएगा 5, यानी मेरा क्या निकल गया है, ये 5 सेंटीमीटर निकल चुका है, ठीक है। यहाँ क्या निकल गया है, वो 5 सेंटीमीटर निकल चुका है। कैसे कैसे निकला आपको पता चल गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें बोल रहा है ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, जितने रेशियो होते हैं, रेशियो कितने टाइप के हैं, 6 टाइप के। क्या क्या है, पहले साइन है, फिर कॉस है, फिर टेन है, उसके बाद कॉसेक है, फिर सेक है, एंड देन कॉट है। ये 6 थे, ठीक है। तो चलिए हम लोग 6 का 6 निकालने की कोशिश करते हैं। तो देखिए साइन क्या बोलता है, साइन बोला है पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, यानी P/H। साइन बोलता है P/H लेंगे बाबू। तो P इसका क्या है, हम लोग किस लेते हैं, इसका P क्या है, खड़ाक जो है उसको P बोलते हैं, यानी परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर क्या है, AB/BC है। तो AB का वैल्यू क्या है, सॉरी AB/BC नहीं, क्या कि BC तो हमारा बेस है, हमको लेना है क्या, हाइपोटेनियस, क्या हो जाएगा AC, ठीक है। तो AB क्या है 4 सेंटीमीटर और इसका क्या है 5 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर खल्लास बोले तो क्या 4/5, ठीक है। अब कॉस की दुनिया में चलते हैं। कॉस क्या बोला है कि बेस बाय हाइपोटेनियस, यानी BC/AC। तो BC/AC मतलब क्या 3/5, ठीक है। क्या हो जाएगा 3/5। अब चलते हैं टेन क्या बोला है, टेन बोलता है कि परपेंडिकुलर और बेस लेंगे, तो इसका कितना हो जाएगा 4/3 होगा। ढूंढिए, ये आपका परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो होगा ना, परपेंडिकुलर और बेस दोनों मिला के आपका हो जाएगा। चलिए आगे बताइए। अब हम बताए थे जो कॉसेक है ना, वह साइन का उल्टा होता है, बोले थे कॉसेक जो है साइन का उल्टा होता है। तो इसका क्या है 4/5, तो कॉसेक क्या होगा 5/4, पता चला, बिल्कुल ना, इसका उल्टा होता है। आपको बताए थे ना कि जो कॉसेक रहेगा वह है 1/sin थीटा, ठीक है। थीटा यानी एंगल्स, कुछ भी रहेगा, कोई भी एंगल्स आपको बता दिया जाएगा, जैसे एंगल सी का बात किया, एंगल बी, इसमें एंगल बी का बात कर रहा है, ठीक है। तो बताइए, तो 1/sin है, ठीक है। तो साइन का वैल्यू क्या होता है 1/P/H होता है। तो ये H ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा H/P, हुआ उल्टा। साइन का होता है P/H और इसका हो गया H/P, ठीक है। दोनों एक दूसरे के उल्टा है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। यहां तक तो समझ ही गए होंगे। अब इस पे आते हैं, सेक का क्या होगा, सेक किसका उल्टा है, कॉस का कितना हो जाएगा 5/3, और कॉट किसका उल्टा है 10 का, तो कितना हो जाएगा 4/3। देख लीजिए, इसमें 4/3 था तो ये 3/4 होगा, सॉरी। और कॉसेक का क्या था, साइन का क्या था 4/5, तो कॉसेक क्या होगा 5/4, कॉस का क्या है 3/5, तो सेक का होगा 5/3, ठीक है। अब इस पे आते हैं, इस पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको एंगल सी थीटा दिया है, यानी एंगल सी को लेके चलना है। हम बताए थे कि जिस एंगल का बात बताएगा पूछेगा, यानी उसके अपोजिट, यानी उसके सीधा जो लाइन होता है या फिर साइड होता है, वही क्या होगा परपेंडिकुलर होगा उसका। तो इसमें बताइए साइन का क्या होगा, साइन एंगल सी इक्वल टू क्या होगा, ये उसका परपेंडिकुलर है, क्यों, क्योंकि इसके सीधा ये है। तो चलिए आपको उससे पता चल गया, ठीक है। तो अब साइन सी का बताइए, साइन सी का क्या होगा, साइन सी इक्वल टू AB/, इसमें सबसे बड़ी भुजा कौन है AC, उसी को तो हाइपोटेनस बोलेंगे। तो AB का वैल्यू क्या है 9 और ऊपर में 15, कट जाएगा तो कितना बचेगा 3/5, यानी कितना हो गया 3/5, पहला हो गया। अब कॉस का बात करते हैं, तो कॉस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा बेस बाय हाइपोटेनस, यानी 12/15, यानी 12/15, कटेगा तो कितना हो जाएगा 4/5, ओके। अब चलते हैं टेन का क्या हो जाएगा, टेन का बताइए, टेन का क्या होता है P/B, क्या होता है P/B। तो P का वैल्यू क्या है यहाँ पे AB, और B का वैल्यू क्या है BC है। तो बताइए AB का वैल्यू 9 और इसका 12, दोनों कट होगा तो 3/4, यानी इसका आंसर कितना आएगा 3/4 आएगा, ठीक है। अब बताइए 3 तो मेरे पास तैयार है, अब 3 तैयार होंगे, बिल्कुल होंगे, किसका कॉसेक का,
कोसेक किसका उल्टा होता है? साइन का। तो साइन कितना है? 3/5, तो इसका कितना होगा? 5/3। उसके बाद क्या आ जाएगा? सेक का। सेक क्या होता है? कोसेक का उल्टा होता है। कोसेक का कितना है? सॉरी, कॉस का उल्टा होता है। कॉस कितना है? 4/5, तो इसमें क्या हो जाएगा? 5/4 होगा, 5/4। और बच गया आपका एक छोटा सा कॉट। क्या बच गया? कॉट। अब कॉट को हम लोग देखते हैं। कॉट एंगल सी इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉट मतलब tan का उल्टा। tan कितना है? 3/4, तो कॉट कितना हो जाएगा? 4/3। ओके, चलिए इस तरह से हम लोग छेव का छेव निकाल लिए। इसके जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं सबका सब हम लोगों ने फाइंड कर लिया। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे आते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा दिया है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, प्रूव दैट। इसको प्रूव कीजिए। इस जो ट्रायंगल दिया है इसके अकॉर्डिंग में हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो साइन थीटा, साइन का क्या होता है? साइन का क्या होता है? P/h। ठीक है, साइन का होता है P/h का स्क्वायर प्लस कॉस का क्या होता है? B/h का स्क्वायर। ओके ठीक है, अब इस दोनों को लेते हैं, इसमें ले लेते हैं। इसका परपेंडिकुलर देखिए सी के अनुसार चल रहा है, थीटा इसमें है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर क्या है? 20, यानी परपेंडिकुलर यानी AB बाई कितना हो जाएगा? AC का स्क्वायर प्लस इसका देखते हैं B/h क्या है? B का वैल्यू क्या है? BC/AC का स्क्वायर होगा। ठीक है, अब इनको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने पर क्या क्या आता है वो देखते हैं। चलिए, तो AB का वैल्यू कितना दिया है? 20, और उधर कितना दिया है? 29। ठीक है, इसका स्क्वायर प्लस इसमें बताइए कितना है? BC का वैल्यू क्या होगा? BC का वैल्यू 21 और AC का वैल्यू 29 है, दोनों का स्क्वायर। अब यहाँ तो बड़ा बड़ा आ गया। 20 का स्क्वायर होता है 400 और नीचे 29 का हम लोग स्क्वायर कर लेते हैं। 9 9 जा 81 कैरी 8। ठीक है, अब 9 2 जा 18 और 9, चलिए यहाँ पे कर लेते हैं। 9 2 जा 18 हो जाएगा। कैसे कैसे हम लोग कर रहे हैं ये देखिए, इस तरह का रहता है। ठीक है, तो अब दोनों को इंटू करना है। 9 9 जा 81, 81 का 1 कैरी 8, 9 2 जा 18, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36, यानी 88 प्लस 18 इक्वल टू 36। 36 में 8 जोड़ेंगे, जो हमको यहाँ पे रिमाइंडर जो आपका कैरी बचा हुआ था उसमें जोड़ेंगे, तो 86 प्लस 8 इक्वल टू कितना हो गया? 44। बच गया कितना? 4। अब इन दोनों को इंटू कीजिए, 2 2 जा 4 और 4 कितना हो जाएगा? 8। कितना आ गया? 841। चलिए इसका लिख दिया 841 प्लस इसका कितना आएगा? अब 21 का जानते हैं, 21 का जानते हैं आप लोग, 441 होता है। फिर भी आप देख लीजिए कितना होगा? 1 1 जा 1। ठीक है, और इधर से 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 2 2 4 4 हो गया, तो 4 का 4 लिख दिया, 2 2 जा 4, कितना होता है? 441। ओके, चलिए अब चलते हैं। इसका कितना हो जाएगा? 441 और हम लोग 29 का तो निकाल चुके हैं, 841। अब इन दोनों को हम लोग क्या करते हैं? जोड़ने आता है, जोड़ लेते हैं। तो ऊपर में देखिए 400 प्लस 441, क्यों? क्योंकि जिसका डिनोमिनेटर सेम है। जब डिनोमिनेटर सेम नहीं रहता तो हम लोग एलसीएम निकालते हैं। जब इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो दोनों का वही रह जाएगा। अब ऊपर दोनों को जोड़िए तो कितना हो जाएगा? 400 एंड 441, तो 841 और नीचे 841 पहले से। क्या दोनों कटेगा तो 1 आएगा? देखिए यही तो हमको निकालना था, निकला। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, प्रूफ हो गया। कोई डाउट नहीं होगा, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसी जैसा इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, बताते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे स्क्वायर होगा जो कि बेचारा नीचे भाग गया है। ठीक है, क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा? यहाँ तो बोला था कि 1 होगा, उसको प्रूव कीजिए। हमको उसमें फाइंड करना है कि क्या होगा। ठीक है, चलिए हम लोग करते हैं। तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू बताइए, कॉस का क्या हो जाएगा? बेस बाय हाइपोटेनियस होता है, माइनस अब साइन का क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस स्क्वायर। ओके, इसका मतलब क्या होगा पता नहीं। अब देखते हैं क्या क्या होता है इसमें। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। बताइए इसमें बी कितना है? BC। हाइपोटेनियस कितना है? AC है ना, स्क्वायर करते हैं, माइनस
परपेंडिकुलर कितना है ए बी, और इसका हाइपोटेन्यूज कितना है ए सी है। अब इन दोनों को हम लोग स्क्वायर करते हैं, तो बताइए बी सी का क्या वैल्यू है, बी सी का है 21 बाय ए सी का वैल्यू कितना है 29, ठीक है। इसका स्क्वायर माइनस इसका आगे स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाएगा 20, इसमें ए बी कितना है 20 बाय इसका ए सी कितना हो जाएगा 29 का स्क्वायर, ओके ठीक है। अब देखते हैं 21 का कितना होता है 441 बाय 841, हम लोग पहले निकाले थे, माइनस 400 बाय 841 होगा, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, तो यहाँ तक हो गया। अब इसका जो हम लोग एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकालना पड़ेगा नहीं, क्यों, क्योंकि इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम होता है, जिसका डिनोमिनेटर सेम होता है उसका वैल्यू वही का वही रह जाता है, ठीक है। उसके बाद ऊपर में क्या है 441 माइनस 400, ठीक है, इतना है। अब उसमें हम लोग माइनस करेंगे, माइनस करने तो सबको आता है, तो 441 में 400 जाएगा तो कितना बचेगा 41 बाय 841, ये उसका आंसर हो गया, ठीक है। किसका कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का कितना हो गया 41 बाय 841, ओके। चलिए आगे चलते हैं, एक बार देख लीजिए पूरा, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो अब आगे हमको क्या बताया है वो पूछते हैं। कहा रहा है इन ये राइट ट्रायंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, ए बी सी, राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, राइट एंगल एट बी इफ tan इज इक्वल टू 1। कहा रहा है कि अगर हम राइट एंगल बी लिए हैं, इसके अकॉर्डिंग अगर हम चलेंगे तो मेरा जो है tan a का वैल्यू कितना है 1, देन वेरीफाई दैट, तब वेरीफाई कीजिए कि 2 sin a cos a इज इक्वल टू 1, यानी 2 sin a और cos a इज इक्वल टू कितना है 1 है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं और पता करते हैं कि क्या यह सही है या नहीं। तो बताइए सबसे पहले आपको दिया क्या है, दिया है tan, यानी tan a का वैल्यू दिया है 1, tan a का वैल्यू कितना दिया है 1 दिया हुआ है। तो tan मतलब क्या होता है, tan मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, इक्वल टू 1 दिया है, ठीक है। तो अगर इसको डिवाइड उधर चलेगा तो क्या हो जाएगा, इसका कहने का मतलब परपेंडिकुलर बराबर है बेस के, कि ये दोनों बराबर है, परपेंडिकुलर और बेस दोनों बराबर हैं, ओके। चलिए यहाँ तक तो समझ में आ गया कि ये क्या बोलना चाह रहा था, बता दिया है कि परपेंडिकुलर और बेस दोनों बराबर है। हमको वेरीफाई करना है क्या कि 2 साइन, क्या करना है हम लोग को, जो साइन है यानी 2 sin a cos a इक्वल टू कितना होगा 1, यही हमको प्रूव करना है। चलिए हम लोग करते चलते हैं, उससे पहले करने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि अगर वो जो हम लोग हाइपोटेनियस है, मेरे पास तो परपेंडिकुलर और बेस निकल चुका है, परपेंडिकुलर और बेस निकल चुका है, अब हाइपोटेनियस को निकालते हैं, देख लेते हैं। यहाँ पे जो ट्रायंगल दिया हुआ है, ट्रायंगल में इसका वैल्यू जितना है उसका वैल्यू इतना ही भी होगा, ठीक है। हम लोग कहते हैं लेट ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू एक्स, हम लोग उसको कितना मान लेते हैं x, यानी इसको x मान लिया तो ये भी x हुआ ना। तो अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या निकालते हैं AC, तो AC इक्वल टू क्या होगा, याद है ना पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, पाइथागोरस थ्योरम बोलता है कि h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे कि AC क्या है, इसका हाइपोटेन्यूस है, हाइपोटेन्यूस का जब स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट बन जाएगा, परपेंडिकुलर यानी AB का स्क्वायर प्लस बेस यानी BC का स्क्वायर होगा। तो AC इक्वल टू क्या होगा AB का वैल्यू x लिए हैं, x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, दोनों का अंदर में क्या हो जाएगा 2x का स्क्वायर, ठीक है। तो अब बताइए इसमें क्या निकल जाएगा √2x, √2 तो रहेगा, कहेंगे 2 तो भागेगा नहीं, और x 2 को है इसलिए उसको बाहर निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा √2x, यानी इसका वैल्यू कितना निकल गया √2x, ओके। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ तक तो कर लिए, अब देखते हैं आगे क्या होता है। अब निकालना है हम लोग को इसका फॉर्म, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं हमारे पास क्या क्या तैयार है, वहाँ पे पूरा का पूरा लिखा हुआ है, कौन सा परपेंडिकुलर है, कौन सा बेस है, कौन सा हाइपोटेनियस है। यानी हम लोग 2 चाहिए, 2 sin a cos a इक्वल टू कितना है 1, तो 2 का 2
साइन ए यानी ए बताइए, तो ए यहाँ पे है, ए यहाँ पे है, इसका जो परपेंडिकुलर होगा क्या होगा, बी सी। साइन ए यानी साइन बोलता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस लेंगे, तो इसका परपेंडिकुलर कौन है, बी सी है, ठीक है। और हाइट इसका हाइपोटेनस क्या है, वही रहेगा जो कि सबसे बड़ी भुजा होती है, ए सी। ओके ठीक है, इनटू अब कहते हैं कॉस ए। कॉस का वैल्यू कहाँ पे है, कॉस का मतलब क्या होता है, बेस। बेस कौन सा, उसका बेस क्या हो जाएगा, ए बी। ए बी बेस होगा और उसका हाइपोटेनस तो वही रहेगा, क्या हो जाएगा, ए सी। ठीक है, इतना तक तो समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। ये हो गया 2। बी सी का वैल्यू बताइए, बी सी का वैल्यू क्या है, एक्स है। ए सी का वैल्यू क्या है, √2x है इनटू ए बी का वैल्यू क्या है, x है, और ए सी का वैल्यू क्या है, √2x है। ओके, यहाँ से x और x कैंसिल होगा, यहाँ से x कैंसिल होगा, तो हम कितना बचेगा, 1 यानी कितना हो गया, 2 इंटू 1/√2 इंटू 1/√2। ओके ठीक है, चलिए यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा आपको। अब देखते हैं, यहाँ √2 जब इंटू होता है तो 2 हो जाता है, और ऊपर में देखिए नीचे क्या हो जाएगा, √2 इंटू √2 का 2 हो जाएगा। दोनों √2 और √2 इंटू करेंगे तो 2 हो जाता है, ठीक है। और ऊपर में क्या होगा, 2 1 जा 2 एंड 1 जा 2, यानी 2 1 जा 2 एंड 2 1 जा 2, तो 2/2 दोनों को कट करेंगे, कितना आएगा, 1। तो बताइए क्या हम लोग का आंसर निकाला, जो हमको निकालने बोल रहा था, क्या कर देंगे, हैंस 2 sin A cos A इक्वल टू कितना, 1। ओके, ध्यान रखिएगा, यही सब आपका फॉर्मूला है। जब आगे आप पढ़ेंगे तो आपको याद रखना होगा कि 2 sin A cos A इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। क्या होता है, 2 sin A cos A इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो चलिए अब आगे चलते हैं, यहाँ तक तो हो गया पूरा, ठीक है। अब चलो आगे की दुनिया में चलते हैं। आगे दिया है, ये क्वेश्चन है, इफ 3 cot A इक्वल टू 4, यदि 3 cot A का वैल्यू 4 है, चेक वेदर 1/10² A बाय 1 + 10² B इक्वल टू cos² A माइनस sin² A और नॉट। कह रहा है कि अगर इतना दिया गया है तो इन दोनों का वैल्यू और इन दोनों का वैल्यू दोनों बराबर है या नहीं, तो हम लोग को निकालना पड़ेगा, तब तो पता चलेगा कि बराबर है या नहीं है। चलिए हम लोग अपना काम शुरू करते हैं। सबसे पहले दिया जो है उसको लिख लेते हैं। क्या दिया है, 3 cot A इक्वल टू 4 दिया है, मतलब cot A का वैल्यू दिया है 4/3, ठीक है। और cot क्या होता है, tan का उल्टा होता है। cot क्या होता है, tan का उल्टा होता है, यानी इसको अगर हम कर दें तो tan का उल्टा क्या होगा, यहाँ पे cot की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, cot का वैल्यू जो होता है वो लिख सकते हैं। cot का वैल्यू क्या होता है, B/P होता है, याद कीजिए। tan का जो होता है P/B होता है, tan का P/B होता है, तो cot का क्या होगा, B/P होगा। तो B का वैल्यू बताइए, B का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। जो B के सीधे रहेगा वही उसका वैल्यू होगा, जो P के सीधे रहेगा वो उसका वैल्यू होगा। तो अब आगे चलते हैं। यहाँ पे मेरे पास निकल गया क्या, एक ट्रायंगल इधर साइड में ले लो, ट्रायंगल हम लोग साइड में ले लेते हैं, जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें से हमको दिया है परपेंडिकुलर मिल गया 3, बेस मिल गया 4। अब निकालना है हमको हाइपोटेनियस, इसका नाम कुछ दे देते हैं, कुछ नाम बोला है, ठीक है। cot A वहाँ पे है, B यहाँ, C यहाँ, ठीक है। अब चलते हैं, ये तीनों नाम हो गए। अब आगे की दुनिया में देखो क्या होता है। इसका हम लोग निकालना है हाइपोटेनियस का, मतलब पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार। तो क्या होता है, h² इक्वल टू √P² प्लस B²। ओके, तो √P² प्लस B² कितना हो जाएगा, 16 + 9 इक्वल टू √25 इक्वल टू 5, ठीक है। यहाँ पे देखिए कितना निकल गया इसका हाइपोटेनियस, 5। कितना निकला, 5 निकल गया, ठीक है। अब इसकी मदद से हम लोग यहाँ पे तैयार करेंगे पूरा का पूरा शेड्यूल्ड, ठीक है। तो अब चलिए हम लोग इसमें मिटा देते हैं, फिर समझते हैं कि क्या हो गया, ठीक है। चलो यहाँ से यहाँ तक की बातें फिर से, यानी यहाँ पे P कितना आया था, P इक्वल टू 3, B इक्वल टू 4 और H इक्वल टू
5, तीनों के तीनों मिल गए। तो सबसे पहले हम लोग एक तरफ लेते हैं, बराबर के इधर या बराबर के उधर। बराबर के इधर लेते हैं, तो बराबर के इधर क्या है, LHS। बराबर के इधर जो होता है हम लोग लेफ्ट साइड होता है उसको लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं, यानी LHS कहते हैं। LHS इक्वल टू क्या है, 1 माइनस 10 स्क्वायर A बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर A है। ठीक है, अब चलिए, अब इन सबको हमको सॉल्व करना है। तो 1 बाय क्या होगा, 1 माइनस 10 का वैल्यू क्या होता है, 10 बताइए, 10 10 10 10 10 10 याद आ गया। ठीक है, क्या होता है, P बाय B होता है। ठीक है, अब नीचे क्या होगा, इक्वल टू वही रहेगा 1 प्लस P बाय B। ठीक है, और इसका स्क्वायर। ठीक है, दोनों में स्क्वायर दिया है तो इसका स्क्वायर हम लोग कैसे छोड़ सकते हैं, स्क्वायर दे दिए। ओके, 1 माइनस P का वैल्यू बताइए, P मतलब सीधा कितना खड़ा है, सॉरी किसका पूछा हम लोग को, A का पूछा है ना, A का पूछा है। A का परपेंडिकुलर क्या होगा, ये हो जाएगा। ठीक है, अब परपेंडिकुलर हम लोग कितना लिए हैं, 3 लिए हैं, तो यहाँ पे उल्टा हो गया। ठीक है, यहाँ पे 4 होना चाहिए, यहाँ पे 3 होना चाहिए। चलो ठीक है, परपेंडिकुलर कितना मिल गया, 3, और बेस कितना मिल गया है। ठीक है, बेस इक्वल टू 4। ओके, ठीक है, अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। अब चलते हैं 1 बाय 1 माइनस 3 बाय 4 को यहाँ पे P बाय B लिखना है। तो P बाय B समझिए कहाँ पे है, P का वैल्यू किसके लिए, A के लिए, सेम टू सेम रहेगा। ठीक है, ऊपर माइनस नीचे प्लस रहेगा, कितना हो जाएगा 3 बाय 4 का स्क्वायर। ओके, चलो यहाँ पे देखते हैं, अब आते हैं, अब उसका हम लोग करते हैं 1 माइनस 3 3 जा 3 का स्क्वायर 9 और इसका 16। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, तो नीचे क्या हो जाएगा 1 बाय 1 प्लस 9 बाय 16। ठीक है, ठीक है, अब चलो आगे क्यों, इसको हम लोग कट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अब बताइए, जब ऊपर में करेंगे तो 16 और 1 का एलसीएम 16 होता है, 1 के टेबल से 1 इंटू 16 माइनस 9 इंटू 1। ये तो बेसिक तो सबको पता है ना, कैसे कैसे होता है, सो बिल्कुल पता तो होगा ही। ठीक है, चलिए इसमें बताते हैं, कितना हो जाएगा 1 इंटू 16 प्लस 9 इंटू कितना 1। ठीक है, अब 16, अब आगे की दुनिया में चलते हैं। 16 1 जा 16 माइनस 9, 16 में 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 16 में 9 जाएगा तो कितना बचेगा 7, 7 बाय 16। ठीक है, 7 बाय 16 ऊपर में आया, और नीचे क्या आ जाएगा 16 1 जा 16 प्लस 9, 16 और 9 कितने जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 25, 25 बाय 16। ओके, तो चलो अब इन दोनों को देखते हैं क्या होता है। 7 बाय 16, ये बाय का मतलब तो डिवाइड होता है, बाय का मतलब डिवाइड दे दिए, कितना हो गया 25 बाय 16 होगा। ठीक है, अब ये दोनों 16 है, इसको हम डिवाइड से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, 7 बाय 16 इंटू 16 बाय 25। ठीक है, जैसे हम लोग डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो क्या होता है, जो उसका साइन होता है वह चेंज हो जाता है, और उसके अगले वाला जो फ्रैक्शन होता है वह फ्रैक्शन या फिर रेशनल नंबर जो भी होता है उसको क्या करते हैं, उल्टा कर देते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग का तैयार होगा। ठीक है, अब 16 और 16 कट जाएगा तो कितना बचेगा 7 बाय 25, यानी मेरा LHS निकल गया कितना 7 बाय 25। LHS निकल गया कितना 7 बाय 25 निकल गया। अब चलते हैं आगे, कितना है cos A एंड sin A स्क्वायर, यह देख लेते हैं, बन जाएगा तो अच्छी बात है। ठीक है, चलिए देखते हैं cos A, cos का वैल्यू क्या होता है B बाय H, B बाय H, तो B क्या होगा, cos A को पूछा है तो B क्या होगा, यहाँ पे 4 सेंटीमीटर, कितना होगा 4 सेंटीमीटर। चलिए आगे देखते हैं, 4 सेंटीमीटर उसका हो गया, और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, A का स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसमें बात कर रहे थे cos A, तो cos A जो होता है वह क्या होता है बेस बाय हाइपोटेनस, इसका बेस क्या है AB, यानी इसका सीधा तो ये वाला तो परपेंडिकुलर होगा, ये क्या है बेस AB, और हाइपोटेनस क्या है AC, तो 4 बाय 5। ओके, ठीक है, स्क्वायर, अब साइन का क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, यानी 3 बाय 5। ठीक है ना, ठीक है, अब इसको करते हैं, कितना हो जाएगा 16 बाय 25 माइनस 9 बाय 25। ओके, ठीक है,
अब चलते हैं आगे। तो 16 में अब जो जिसका डिनोमिनेटर सेम रहता है तो उसमें हम लोग एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो कितना हो गया 25 का 25 और ऊपर में आ गया 16 माइनस 9, 16 में 9 जाएगा तो कितना बचेगा 7/25। क्या देखो इसका भी 7/25, इसका भी आया 7/25। क्या दोनों सेम है? बिल्कुल है। मतलब क्या हो जाएगा कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, चलिए उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह से कौन सा क्वेश्चंस बनता है, ट्रिगोनोमेट्री में क्या क्या यूज होता है, कौन कौन से रेशियो हैं। ठीक है, ये सभी आपको अच्छी भली भांति पता चल गया होगा। ठीक है, तो हम इस तरह के आपको इंटरेस्टिंग वीडियोज, इंटरेस्टिंग नहीं ज्ञानफुल यानी नॉलेजेबल वीडियोस चाहिए या फिर क्लास 10 के पूरा प्रिपरेशन करना हो तो हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।